हेलो एवरीवन, पार्ट 1 में मैंने ये बैग बनाया था। आज मैं ये बैग चार बना रही हूँ। इसे मैंने 2 कलर में बनाया है। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकती हैं। इस डिज़ाइन से आप की चेन या बुक मार्क भी बना सकती हैं। स्टार्टिंग में हमें ये फ्लावर बनाना है। इसके हमें 2 पीस बनाना है एंड दोनों पीस को आपस में कनेक्ट करना है। सिलाई करने के लिए ये मैंने धागा छोड़ दिया है। स्टार्टिंग में हमें ये सेंटर पार्ट बनाना है। ये मैंने वाइट कलर का 4 प्लाई का कॉटन यार्न लिया है एंड ये 2 नंबर का हुक लिया है। चलिए अब हम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हमें धागे का सर्कल बनाना है एंड अब हमें एक चेन बनाना है। ये मैंने एक चेन बनाई। अब हमें सिंगल क्रोशे करना है। ये मैंने एक सिंगल क्रोशे की। अब हमें फर्स्ट सिंगल क्रोशे में स्टिच मार्कर लगाना है। एंड अब हमें 4 सिंगल क्रोशे करना है एंड 5 सिंगल क्रोशे का एक सर्कल बनाना है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे एंड वीडियो को हाइप कर दे। हाइप करने का ऑप्शन कमेंट्स के साइड में आता है। प्लीज़ वीडियो को हाइप करें। ये मेरी 5 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब हमें धागे को खींचना है एंड सर्कल का शेप देना है। एंड अब हमें फर्स्ट चेन में हुक इंसर्ट करना है एंड स्लिप स्टिच करना है। अब हमें सेकेंड रो बनाना है। फिर से हमें एक चेन बनाना है एंड अब हमें एक चेन में 2 सिंगल क्रोशे करना है। 5 चेन में 10 सिंगल क्रोशे करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। फर्स्ट सिंगल क्रोशे में स्टिच मार्कर लगाना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो स्टिच मार्कर ज़रूर लगा दें। एंड अब हमें इसी चेन में हुक इंसर्ट करना है एंड एक सिंगल क्रोशे और करना है। एक चेन में 2। अब यही सेम मेथड रिपीट करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। ये मेरी 10 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब हमें स्टिच मार्कर हटाना है एंड स्लिप स्टिच करना है एंड ये सेकेंड रो कंप्लीट हो गई। अब हमें फिर से एक चेन बनाना है एंड थर्ड रो बनाना स्टार्ट करना है। इस रो में हमें एक चेन में एक सिंगल क्रोशे करना है एंड एक चेन में 2। एक चेन में एक चेन में 2। अब यही सेम मेथड आपको रिपीट करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। इस रो में भी हमें 5 चेन इंक्रीज़ करना है। एक चेन में एक चेन में 2। ये मेरी 15 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर हमें स्लिप स्टिच नहीं करना है। इस धागे को खींचना है एंड अब हमें धागे को कट करना है। धागे को थोड़ा छोड़कर कट करना है। अब हमें स्टिच करना है। अब हमें नीडल का यूज़ करना है एंड स्टिच मार्कर को हटाना है। इस स्टिच को हमें स्किप करना है। नेक्स्ट स्टिच में नीडल को इंसर्ट करना है एंड स्टिच करना है एंड अब हमें लास्ट स्टिच में नीडल को इंसर्ट करना है। इस तरह नीडल से स्टिच करने से यहाँ पर आपको कोई भी जोड़ दिखाई नहीं देगा। अब यहाँ पर आप कोई भी जोड़ नहीं देख सकती हैं। ये टोटल 15 स्टिचेस हैं, ना एक कम है ना एक ज़्यादा। अब हमें इस धागे को ऐसे ही छोड़ देना है। ये सेंटर पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमें पेटल्स बनाना है। ये 15 स्टिचेस हैं। 15 स्टिचेस में हमें 5 पेटल्स बनाना है।
ये देखिए, ये मैंने 5 पेटल्स बनाई है। 3 स्टिचेस में मैंने एक पेटल बनाई है। चलिए अब हम पेटल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में आप कोई भी चेन में ये स्टिच मार्कर लगा दें। एंड अब हमें 2 चेन को स्किप करना है। तीसरी चेन में स्टिच मार्कर लगाना है, 1 2 3। एंड अब हमें पेटल बनाना स्टार्ट करना है। ये मैंने ब्राउन कलर का धागा लिया है, आप कोई भी कलर का धागा ले सकती हैं। एंड अब हमें फर्स्ट चेन में हुक इंसर्ट करना है। एंड अब हमें 5 चेन बनाना है। धागे को लूज़ रखना है, बिल्कुल भी टाइट नहीं करना है। ये मेरी 5 चेन कंप्लीट हो गई। अब हमें बैक साइड में ये जो लूप्स दिखाई दे रहे हैं इसमें हुक इंसर्ट करना है। अब हमें फर्स्ट चेन के बैक साइड में हुक इंसर्ट करना है एंड एक इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशे करना है। एंड नेक्स्ट चेन में भी हमें एक चेन में एक इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशे करना है एंड 5 चेन में 5 इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशे करना है। ऊपर के साइड में ये जो धागा दिख रहा है इसमें हुक इंसर्ट करना है एंड इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशे करना है। ये मेरी 5 इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गई है। अब हमें फर्स्ट चेन में हुक इंसर्ट करना है एंड एक इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशे करना है। ये टोटल 7 लूप्स हैं। अब हमें 2 लूप्स को क्रोशे करना है एंड बैक आना है। ये टोटल 7 लूप्स हैं तो हमें 6 टाइम क्रोशे करना है एंड धागे को लूज़ रखना है, बिल्कुल भी टाइट नहीं करना है। यहाँ पर अगर आप धागे को टाइट करेंगी तो फिर आपको बहुत परेशानी होगी। ये एक रो कंप्लीट हो गई। अब हमें एक चेन बनाना है, धागे को लूज़ रखना है, बिल्कुल भी टाइट नहीं करना है। एंड अब हमें एक चेन में एक इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशे करना है एंड बैक लूप में करना है। अब हमें फर्स्ट चेन के बैक लूप में हुक इंसर्ट करना है एंड इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशे करना है। एक चेन में एक इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशे करना है एंड 6 चेन में 6 इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशे करना है एंड बैक लूप में करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये मेरी 6 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब हमें फिर से फर्स्ट चेन में हुक इंसर्ट करना है एंड एक इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशे करना है। अब हमें 2 चेन को क्रोशे करना है एंड बैक आना है। यहाँ पर हमें 7 टाइम्स 2 लूप्स को घटाना है। ये मेरी सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई। एक चेन में फर्स्ट चेन में हमने 2 रो बनाई है, फर्स्ट सेकंड 2 रो बनाई है। अब हमें सेकंड रो में बनाना है। अब फिर से हमें फर्स्ट चेन के बैक लूप में हुक इंसर्ट करना है एंड एक सिंगल क्रोशे करना है। एक चेन में एक सिंगल क्रोशे करना है एंड 6 चेन में 6 सिंगल क्रोशे करना है। एक चेन में एक इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशे करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हमें सेकंड चेन में हुक इंसर्ट करना है एंड एक इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशे करना है। ये टोटल 7 लूप्स हो गए। अब हमें 2 लूप्स को घटाना है, 2 लूप्स को क्रोशे करना है एंड बैक आना है। ये मेरी थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई। अब हमें फिर से सेम मेथड रिपीट करना है एंड एक चेन में
बैक लूप में हुक इंसर्ट करना है एंड एक चेन में एक इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशे करना है एंड 6 चेन में 6 इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशे करना है एंड बैक लूप में करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये मेरी 6 इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब हमें सेकंड चेन में फिर से हुक इंसर्ट करना है एंड एक इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशे करना है एंड ये टोटल 7 लूप्स है। अब हमें दो दो लूप्स को घटाना है। ये मेरी 4th रो कंप्लीट हो गई। फर्स्ट चेन में हमने 2 रो बनाई एंड सेकंड चेन में हमने 2 रो बनाई। अब हमें थर्ड रो में बनाना है। अब हमें फिर से सेम मेथड रिपीट करना है। बैक लूप में हुक इंसर्ट करना है एंड एक चेन में एक इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशे करना है एंड 6 चेन में 6 इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशे करना है। अब हमें थर्ड चेन में हुक इंसर्ट करना है। स्टिच मार्कर को हटाना है एंड एक इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशे करना है। ये 7 लूप्स हैं। अब हमें दो दो लूप्स को घटाना है एंड बैक आना है। अब हमें 6 एंड लास्ट रो बनाना है। लास्ट रो हमें फर्स्ट रो की तरह ही बनाना है। फर्स्ट रो में हमने 5 इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशे किया था, तो अब हमें इस रो में भी 5 इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशे करना है। फर्स्ट चेन को स्किप करना है एंड एक चेन में एक सिंगल क्रोशे करना है एंड 5 चेन में 5 सिंगल क्रोशे करना है। बैक लूप में हुक इंसर्ट करना है एंड इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशे करना है एंड 5 इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशे करना है एंड अब हमें थर्ड चेन में हुक इंसर्ट करना है एंड एक इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशे करना है। ये टोटल 6 लूप है। अब हमें दो दो लूप्स को घटाना है एंड ये 6 रो कंप्लीट हो गई। अब हमें एक चेन में एक स्लिप स्टिच करना है एंड ये पेटल्स को कंप्लीट करना है। एक चेन में एक स्लिप स्टिच। अब फिर से हमें थर्ड चेन में हुक इंसर्ट करना है एंड स्लिप स्टिच करना है एंड ये एक पेटल कंप्लीट हो गई। अब यही सेम मेथड आपको रिपीट करना है एंड 4 पेटल्स और बनाना है। अब हमें नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करना है एंड ये यहीं से हमें सेकंड पेटल बनाना स्टार्ट करना है। अब फिर से हमें 5 चेन बनाना है एंड 3 चेन में एक पेटल बनाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है एंड ये 5 पेटल्स आपको कंप्लीट करना है। फर्स्ट पेटल की तरह ही हमें ये सेकंड पेटल बनाना है। अगर आपके कुछ समझ में ना आए तो आप वीडियो को दोबारा देख लें एंड ये 5 पेटल कंप्लीट करना है। मेरी 5 पेटल्स कंप्लीट हो गई। अब हमें फर्स्ट चेन में हुक इंसर्ट करना है एंड स्लिप स्टिच करना है। यहाँ पर देखिए पेटल्स के बीच में कोई गैप भी नहीं है। अब हमें एक चेन बनाना है एंड धागे को कट करना है। यहाँ पर आपको 20 सेंटीमीटर तक धागे को छोड़ना है एंड धागे को कट करना है। दोनों पीस में हमें 20 सेंटीमीटर धागा छोड़ना है। ये एक फ्लावर कंप्लीट हो गया। अब हमें सेकंड फ्लावर बनाना है। टोटल 2 पीस बनाना है। ये सेकंड फ्लावर मैंने पहले ही बना लिया था। अब हमें इन दोनों को ज्वाइन करना है, वो हम लास्ट में करेंगे। अब हमें स्माइली फेस बनाना है। फ्लावर के सेंटर पार्ट की तरह ही हमें ये स्माइली फेस बनाना है। ये मैंने ब्राउन कलर का धागा लिया है। अब हमें सेम मेथड रिपीट करना है। ये मैंने एक चेन बनाई। अब हमें
6 सिंगल क्रोशिया करना है। सेंटर पार्ट में हमने 5 सिंगल क्रोशिया की थी, अब हमें 6 सिंगल क्रोशिया करना है। ये मेरी 6 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब हमें धागे को खींचना है एंड फर्स्ट चेन में हुक इंसर्ट करना है एंड स्लिप स्टिच करना है। एंड अब हमें एक चेन बनाना है एंड सेकेंड रो बनाना स्टार्ट करना है। अब हमें एक चेन में 2 सिंगल क्रोशिया करना है, एक चेन में 2। अब यही सेम मेथड रिपीट करना है एंड टोटल 6 चेन इंक्रीज करना है एंड टोटल 12 सिंगल क्रोशिया करना है। ये मेरी 12 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब हमें फिर से स्लिप स्टिच करना है एंड एक चेन बनाना है एंड थर्ड रो बनाना स्टार्ट करना है। अब इस रो में भी हमें एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया करना है एंड सेकेंड चेन में एक चेन में 2। अब यही मेथड आपको रिपीट करना है, एक चेन में एक चेन में 2 एंड ये रो कंप्लीट करना है। टोटल 18 सिंगल क्रोशिया करना है। ये मेरी 18 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गई है। मैंने एक चेन बना ली है। अब हमें फोर्थ रो बनाना है। फोर्थ रो में भी हमें चेन को इंक्रीज़ करना है। अब हमें एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया करना है, नेक्स्ट चेन में एक चेन में 2 एंड फिर से हमें एक चेन में एक। ये एक सेट कंप्लीट हो गया। एक चेन में एक चेन में 2, एक चेन में एक। अब यही सेम मेथड आपको रिपीट करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। एक चेन में एक चेन में 2, एक चेन में एक। ये सेकंड ग्रुप कंप्लीट हो गया। इस रो में भी हमें 6 चेन इंक्रीज़ करना है। ये मेरी 24 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। यहाँ पर हमें स्लिप स्टिच नहीं करना है। अब हमें थोड़ा धागा छोड़ना है एंड धागे को कट करना है। यहाँ पर भी हमें करीब 20 सेंटीमीटर धागा छोड़ना है। यहाँ पर हमें 2 स्माइली फेस बनाना है एंड दोनों को कनेक्ट करना है। इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए हमें यहाँ पर 20 सेंटीमीटर धागा छोड़ना है एंड अब हमें नीडल का यूज़ करना है एंड सेंटर पार्ट की तरह ही हमें इसे स्टिच करना है। ये मैंने दोनों पीस बना लिए हैं एंड अब हमें वाइट कलर का धागा लेना है एंड स्माइली फेस बनाना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। अब हमें इस सर्कल का हाफ सर्कल में स्माइली फेस बनाना है। स्लिप स्टिच के ठीक सामने वाली स्टिच में हुक इंसर्ट करना है एंड लास्ट रो में हुक इंसर्ट करना है एंड स्माइली फेस बॉटम साइड में बनाना है। अब हमें स्लिप स्टिच करना है। ऊपर के साइड में हमें स्टिच नहीं करना है, नीचे की तरफ स्टिच करना है। एक स्टिच में एक स्लिप स्टिच करना है एंड धागे को लूज़ रखना है, बिल्कुल भी टाइट नहीं करना है। एंड लास्ट रो में जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया था वहीं तक हमें ये स्लिप स्टिच करना है। ये स्माइली फेस कंप्लीट हो गया। अब हमें धागे को थोड़ा छोड़ना है आइस बनाने के लिए एंड धागे को कट करना है एंड अब हमें नीडल का यूज़ करना है एंड आइस इसकी आइस बनाना है। अब यहाँ पर आपको दोनों साइड में सेकेंड रो में आइस बनाना है।
दोनों आइस कंप्लीट हो गई। अब हमें बैक साइड में नॉट लगाना है एंड इन सारे छोटे धागों को कट करना है। अब यही सेम मेथड आपको रिपीट करना है एंड एक पीस और बनाना है। ये देखिए, ये मैंने पहले ही बना लिया था, ये मैंने दूसरे कलर से बनाया है एंड अब इन दोनों को हमें आपस में ज्वाइन करना है, वो हम लास्ट में करेंगे। अब हमें इसे साइड में रखना है एंड अब हमें स्ट्रैप बनाना है। ये देखिए, इस तरह की एक डोरी हमें बनानी है। ये मैंने ब्राउन कलर का धागा लिया है, धागे का कलर आप कोई भी ले सकती हैं। अब हमें स्लिप नॉट बनाना है। ये स्लिप नॉट हमें एज अ स्टिच काउंट नहीं करना है एंड अब हमें 4 चेन बनाना है। ये मेरी 4 चेन कंप्लीट हो गई है। अब हमें एक चेन को स्किप करना है, सेकंड चेन में हुक इंसर्ट करना है एंड इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशे करना है। 3 चेन में 3 इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशे करना है। ये देखिए, ये 4 लूप्स हैं। अब यहाँ पर हमें धागे को चेंज करना है। अब हमें लाइट कलर का धागा लेना है। अब इस धागे को हमें इस फैब्रिक के बैक साइड में रखना है एंड पिंच करना है। इस धागे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है एंड इन लूप्स को स्ट्रेस करना है, ऊपर के साइड में खींचना है एंड इन्हें लूज़ करना है एंड अब हमें 3 लूप्स को इस हुक से निकालना है। एंड अब वाइट कलर के धागे से हमें इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशे करना है। एक लूप्स में एक सिंगल क्रोशे करना है, सेकेंड लूप्स, थर्ड लूप्स एंड फोर्थ लूप। ये देखिए, हुक के ऊपर 4 धागे हैं। अब हमें यही मेथड रिपीट करना है। अब हमें फिर से ब्राउन कलर का धागा लेना है। अब इन लूप्स को हमें पकड़ कर रखना है एंड ऊपर के साइड में खींचना है। इन लूप्स को लूज़ ही रखना है एंड अब हमें 3 लूप्स को इस हुक से निकालना है। इन लूप्स को पकड़ कर रखना है, हाथ नहीं हटाना है एंड अब हमें एक लूप में एक इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशे करना है। ये देखिए, फिर से मेरे हुक में 4 लूप्स हैं। अब इन्हें ऊपर के साइड में खींचना है। इन लूप्स को लूज़ ही रखना है, टाइट नहीं करना है एंड अब हमें फिर से धागे को चेंज करना है। अब आपको यही सेम मेथड रिपीट करना है एंड ये डोरी कंप्लीट करना है। इस डोरी को बनाना बहुत आसान है। अब आप इसकी लेंथ अपनी नीड के अकॉर्डिंग बना लें। ये देखिए, ये डोरी कंप्लीट हो गई है एंड इसकी लेंथ करीब 30 सेंटीमीटर है। इसे आप खींचेंगी तो ये और लंबी हो जाएगी। इस डोरी को अगर आप खींचेंगी तो ये राउंड शेप में हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह से। एंड अब यहाँ लास्ट में हमें ब्राउन कलर का धागा यूज़ करना है। स्टार्टिंग में हमने ब्राउन कलर का धागा यूज़ किया था एंड अब हमें लास्ट में भी ब्राउन कलर का धागा यूज़ करना है। अब हमें इसे पिंच करना है एंड 3 लूप्स को नीचे गिराना है एंड अब हमें स्लिप स्टिच करना है। अब हमें एक चेन बनाना है एंड धागे को कट करना है। ये वाइट कलर के धागे को भी कट करना है एंड अब हमें नॉट लगाना है एंड ये स्ट्रैप कंप्लीट हो गई।
ये सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें सिलाई करना है, इन्हें आपस में जोड़ना है। ये मैंने फ्लावर के दोनों पीस लिए हैं। अब इन दोनों पीस के अपोजिट साइड को, बैक साइड को अंदर की तरफ रखना है। ये देखिए इस तरह से। एंड अब हमें सिलाई करना है। जो धागा मैंने छोड़ा था इसी धागे का यूज़ करना है। एंड अब हमें नीडल का यूज़ करना है एंड स्टिचिंग करना स्टार्ट करना है। दोनों पेटल्स को आपस में जोड़ना है एंड सेंटर पार्ट में, यहाँ बीच में हमें नीडल को इंसर्ट करना है। एंड बैक साइड में भी सेंटर पार्ट में ही हमें निकालना है। ये देखिए। एंड अब हमें एक चेन में एक स्टिच करना है। यहाँ पर हमें बैक लूप में निडल को इंसर्ट करना है, एक धागे का यूज़ करना है एंड एक चेन में एक स्टिच करना है। एंड बैक लूप में निडल को इंसर्ट करना है एंड अदर साइड में हमें फ्रंट लूप में निडल को इंसर्ट करना है, एक धागे का यूज़ करना है एंड स्टिच करना है। एक चेन में एक स्टिच करना है। यहाँ पर आपको गैप नहीं देना है। एंड ये एक पेटल कंप्लीट करना है। एक पेटल कंप्लीट होने के बाद हमें इसके अंदर कॉटन फिल करना है। एक पेटल कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ मिडल में स्टिच करना है। यहाँ मिडल में हमें नीडल को इंसर्ट करना है एंड स्टिच करना है। दोनों पेटल को आपस में ज्वाइन नहीं करना है। एंड अब हमें सेकंड पेटल में स्टिच करना है। अब एक पेटल कंप्लीट होने के बाद हमें इसके अंदर कॉटन फिल करना है। एक पेटल कंप्लीट होने के बाद आप उसके अंदर कॉटन ज़रूर फिल कर दें, नहीं तो बाद में आपको परेशानी होगी। अब यही सेम मेथड आपको रिपीट करना है एंड 4 पेटल्स कंप्लीट करना है। 4 पेटल्स कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर ये धागा ख़त्म हो गया है। अब हमें यहाँ पर इसे हाइड करना है। अब हमें दूसरे धागे का यूज़ करना है एंड इस पेटल में भी स्टिचिंग करना है। यहाँ पर मैंने कुछ स्टिचेस छोड़ दी हैं। अब हमें इसके अंदर कॉटन फिल करना है। एंड अब हमें इस डोरी को भी इसके अंदर डालना है। अब हमें स्टिच करना है। यहाँ पर आपको अच्छे से स्टिच करना है जिसमें ये निकले नहीं। डोरी का एक सिरा मैंने यहाँ फ्लावर में लगाया है एंड अब दूसरा सिरा हमें इस स्माइली फेस में लगाना है। ये देखिए, डोरी को इस तरह से यहाँ बीच में रखना है एंड दूसरा पीस भी हमें इस तरह से रखना है एंड अब हमें स्टिच करना है। इन धागों को अंदर ही कर देना है। फ्लावर की तरह ही हमें इस स्माइली फेस में भी स्टिच करना है। अब यहाँ पर आपको अच्छे से स्टिच करना है जिसमें ये निकले नहीं। इसकी आप की चेन भी बना सकती हैं, बस ये डोरी की जगह चेन बनाना होगा एंड ये बहुत खूबसूरत है। आप इसे ट्राई ज़रूर करें। ये बैक चार्म कंप्लीट हो गया। मैं इसे बैक में लगा कर दिखाती हूँ। आज की वीडियो में इतना ही।